गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आकाश जोशी। आज से हम लोग को एडिशनल चैनल में ओपन करके आज से हम लोग क्लास 9 और 10 के लिए तीन चैप्टर स्टडी करना शुरू करेंगे। ओके, साइंस इसलिए मैं साइंस पढ़ाता हूँ और हम लोग सपोर्ट शेयर थोड़ा लाइक कमेंट प्लस आता है तो थोड़ा मेरा चैनल को हम शुरू करते हैं। मोशन और मोशन का मतलब होता क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड मोशन। ओके, लेकिन समझ मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो जाने के लिए 2 मिनट्स का टाइम लगा। तो ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से पॉइंट बी में जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट हो जा रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको हम बोल देंगे मोशन। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, the object is in motion or not, you want to understand, then you have to compare the speed of that object. तो ऐसे कॉन्सेप्ट बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। आप एक रेस कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट है या सेकेंड या लास्ट में कैसे आता है? अपने मोशन को दूसरे के मोशन में कंपेयर करके। अगर आप पहले हैं तो यू आर फर्स्ट, अगर आप लास्ट में हैं तो यू आर लास्ट। इसको समझने के लिए मतलब जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं अपना को समझने के लिए कि हमारा इमोशन क्या है, उसको हम बोल देते हैं रेफरेंस। और रेफरेंस पॉइंट दो टाइप का, पहला होता है रेफरेंस पॉइंट ऑफ मोशन, दूसरा होता है रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेस्ट। जब हम अपने मोशन को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं जो खुद भी मोशन में, और उसके बाद हम लोग को अपने मोशन के बारे में आइडिया मिलता है, उसको हम बोल रहे थे रेफरेंस पॉइंट ऑफ मोशन। जब हम अपने मतलब मोशन को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं जो कि स्टेशनरी स्टेट पे है, मतलब रुका हुआ है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए रेस चल रहा है, रेस चल रहा है, रेस में ए और बी दोनों रेस कर रहे हैं। ए को समझ में कैसे आएगा कि वो बी के पीछे है? जो अपने मोशन को इसके मोशन से कंपेयर करेगा तो समझ में आएगा ना मेरे पीछे में, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट ऑफ मोशन। जब मान लीजिए अपने घर से निकले, अपने घर से निकले स्कूल की तरफ जा रहे हैं, स्कूल है। जब आप घर से निकला अपने स्कूल में पहुंच गए तो पीछे मुड़ कर देखा घर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको हम इसका मतलब मैंने अपने मोशन को इसे कंपेयर किया था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ। जब तो पीछे रहेगा और मैं आगे आ गया, उसका मतलब क्या है? मैं मोशन में
और एक तो रेस्ट में है तो मोशन आ नहीं सकता। इस टाइप का रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट रेस्ट यानी जहाँ पे हम अपने मोशन को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं जो बिल्कुल स्पेशलाइज स्टेट पे हो या फिर रुका हुआ रेस्ट में। ठीक है? पहला कुछ डेफिनेशन है हमें जानना है स्पीच। मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होता है हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना समय हुआ इसका मतलब होता है स्पीड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या सेम चीज से अलग है। ओके देखिए दो ऑब्जेक्ट है ए और बी इन दोनों का बीच में डिस्टेंस है इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं जब डिस्टेंस ट्रैवल है और फिर साथ में डायरेक्शन भी रहना इसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट के बीच का जो स्पॉटेड डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है तो हमें से याद रखना डिस्टेंस के साथ हमेशा डायरेक्शन ऐड रहेगा। क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग बोल रहे स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम। स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है। स्पीड को डिनोट किया जाता है यहाँ देखिएगा v से और डिस्टेंस को s से एंड p से। यह फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू h बाई। क्लियर है। अब इसमें से हमें और एक की कॉन्सेप्ट समझना है एक क्वांटिटी। ठीक है anything which can be measurable quantity just a minute anything which can be measurable quantity। 120। अब क्वांटिटी दो टाइप का होता है स्केलर होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या है quantity which has only magnitude but no direction called scalar quantity। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है quantity which has both magnitude and डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा इसका का मतलब क्या है मान लीजिए हम ऐसे बोल रहे हैं एक लड़का है जो कि 25 किलोमीटर स्पीड पे 125 किलोमीटर स्पीड पे चल गया बहुत जोर से गाड़ी चला रहा है 125 स्पीड की तो 125 किलोमीटर पर आवर। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बता रहे हैं
मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बता रहा है, पर कहाँ से कहाँ पे हम नहीं बोल रहे, ये बन गया स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। पर अगर हम बोले एक लड़का 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन ही बता रहे हैं, ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब देखिए फिजिक्स के लैंग्वेज में क्वांटिटी क्या नहीं है, पेन, प्लेजर, इमोशन, ये सब क्वांटिटी नहीं है। फिर हम कभी ये नहीं कह सकते हैं मुझे 1 लीटर दूध लगा या मुझे 1 केजी दूध लगा या फिर मुझे 10 ग्राम पेन हो गया, मैं 10 लीटर पेन हो गया, हम ऐसे नहीं मीटर नहीं कर सकते, यूनिट ले सकते। इसकी वजह से एक बायोलॉजिकल टर्म से जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी है, फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में नॉट क्वांटिटी। क्लियर। सॉरी। अच्छा, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है सो रीजन है, समझ में आएगा। दूसरा है वेलोसिटी। वैसे तो मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल, यू नो, गिवन डायरेक्शन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब अब सेकंड एक डायरेक्शन में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना यूनिट टाइम पे रेस्पेक्ट। अच्छा, मैं याद रखिए, पर का मतलब क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, अब इसको स्लैश से डिनोट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल में गिवन डायरेक्शन को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s एंड टाइम इज डिनोटेड बाय t। अब देखिए इसका फॉर्मूला और स्पीड का फॉर्मूला सेम बनता है, समझ में कैसे आएगा, कौन सा स्पीड है कौन सा वेलोसिटी है। अभी हम लोग को ये कॉन्सेप्ट यूज करना होगा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्पीड की डेफिनेशन क्या बोल रहे थे, वहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसमें हम कहीं पर डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे, क्या मेंशन कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसमें आ जाएगी, लेकिन में क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या बना, स्पीड पहला क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कॉल किया,
ठीक है, स्पीड दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कि आपने स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं और बाइक में स्पीड इंक्रीज किया जा रहा है, पॉजिटिव है। अचानक कोई सामने बच्चा आ गया, आपने ब्रेक मार दी, तो क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीज हो गया। अब वेलोसिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, मान लीजिए सर्कुलर पाथ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, एक सर्कुलर पाथ में आपने जॉगिंग करें ना, आपने वॉक करना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपने इस वाले पॉइंट से शुरू किए और उसे घूमते 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 यहाँ पर खत्म है, आपने इसी पॉइंट पर खत्म कर, इसका मतलब क्या है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सिमिलर होगा, और सिमिलर चीज का डिफरेंस निकालते हैं क्या है, जीरो, टू माइनस टू क्या होगा, जीरो। पोजीशन तो सिमिलर हो गया ना, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, स्पीड तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ऐसे भी कहें तो गलत नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि आपने तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, पूरे सर्कुलर पाथ में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, यहाँ तक है, और वापस उसी पॉइंट से आपने इस पॉइंट पे वापस आ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, ये जो तो मैं कंडीशन लिखा है, इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है, तो डिस्टेंस का क्या जीरो हो क्या, नहीं। अगर मैं मान लो 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है, इसका मतलब क्या है, आपने टोटल डिस्टेंस का कितना किया, 20 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 - 10 जीरो, है समझ में? और दूसरा देखते हैं, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ, ओके गलती होगी, केवल लाइन यहाँ पे पर यूनिट rate of change of velocity in per unit time is called acceleration. Rate of change of velocity in per unit time is called acceleration. क्लियर है? अब एक्सेलरेशन को कितने यूज करेंगे, एक से याद रखिएगा। अच्छा देखिए, मान लेते हैं आपने यहाँ चलना शुरू किया, इस वाले पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे आपका स्पीड था ये, जिसे हम बोलेंगे इनिशियल स्पीड, और यहाँ पे आपका स्पीड, और जैसे पहले का स्पीड क्या था v, तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी।
इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। आखिर का मतलब क्या मैंने बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना का चेंज हुआ, v माइनस यू बाई टी। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं आपने जिससे शुरू किया, जब आप शुरू करें तो स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ पे पहुँचने वाले थे तब आपका वेलोसिटी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं पूछूँ कि वेलोसिटी कितने का चेंज हुआ, आप आंसर क्या देंगे? हम यही बोलेंगे ना, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 50 - 30 क्या बनेगा, 20। हमारा इसका मतलब क्या है, 50 क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, ए भी कर दिया। और 30 क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, आई डी, इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलर वे में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू और वेलोसिटी वी, इन दोनों को माइनस करते हैं, इस तरह से टाइम को रेस्ट करते हैं। ये बन गया फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, बहुत फेमस फॉर्मूला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन is called as रिटार्डेशन। अब देखिए, अब गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको देखिए स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। अचानक सामने कोई डॉगी आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई ह्यूमन आ गया, अचानक अचानक से ब्रेक मारा, अपनी स्पीड को कम कर दिया या फिर गाड़ी को बंद कर दिया, रोक दिया गाड़ी को। इसका मतलब क्या बना, इनिशियल वेलोसिटी आपका था 50 किलोमीटर पर आवर, आपको मजबूरी में गाड़ी को रोकना पड़ा, वरना एक्सीडेंट हो जाए। फाइनल कितना बना, 0। इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी बन गया 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 50 किलोमीटर पर आवर था, अभी आपने ब्रेक मारा अपना वेलोसिटी 0 कर दिया, क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये भी तो एक्सेलरेशन ही है ना, तो वेलोसिटी का चेंज ही है। सिस्टम क्या बोल देंगे, रिटार्डेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का रिटार्डेशन। फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया ए के सामने, रिप्रेजेंट करने के लिए, एक रिटार्डेशन। क्लियर है, आई आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ जानकर रखना जरूरी है। स्पीड का मैंने डेफिनेशन बोला था, ठीक है। डिस्टेंस का मैंने डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का मैंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड गिवन दैट एंड फॉर्मूला करने का डी को बेस बाय टी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सीधे इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड। फॉर्मूला क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। एक वेलोसिटी और स्पीड दोनों का सेम यूनिट होता है, ठीक है।
देखिए एक्सेस में फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, हम फॉर्मूला क्या पढ़े, ए इक्वल टू v माइनस सी बाई वी अगले बोलते क्या है, वेलोसिटी है, यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड। इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीपल साइन में आएगा, वहाँ पे क्या बनेगा एम बाई एस इंटू वन बाई एस लिख दिया, इन लोगों का मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका यूनिट, एग्जाम पूछा जाता है वाई एक्सेलरेशन यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियर है, ये क्या हम लोग समझ में आ गया होगा, थोड़ा लाइक शेयर कर देना, और लाइक